मिट्टी की खुशबू सांसें बन जाए, हर धड़कन में भारत मुस्काए। घर की दहलीज से बढ़कर देखो, अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का दिवस है। इस दिवस के आधार से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल एक दिन की प्रेरणा नहीं, 15 अगस्त जिस स्पिरिट के साथ हम मनाते हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो आज की एटीट्यूड है, वह एटीट्यूड, वह साइकोलॉजी, वह सोच, वह आचरण प्रणाली पूरे साल भर हमने मेंटेन करना चाहिए। राष्ट्रवाद जिसको हम बोलते हैं, अगर राष्ट्रवाद का स्पिरिट हमने मेंटेन कर दिया, सामुदायिक चेतना और संवेदना हमने डेवलप करने का प्रयास कर दिया, तो वह बात ही राष्ट्र के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हमें जो आजादी मिली है, कौन से एक व्यक्ति की वजह से, कौन से एक लीडरशिप की वजह से, कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के वजह से नहीं मिल गई है। हमें आजादी मिली है, टोटल जो जनरल मैन है, जिनको हम कॉमन मैन कहेंगे, वह सब लोगों का वजह से और हमारे मूवमेंट में जिन्होंने डिवोशन दिया है, उस लीडरशिप के आधार से हमें आजादी मिल गई। महात्मा गांधी जी ने हमारी जो आजाद मूवमेंट थी, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उस आंदोलन में देहात का किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबको महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन में इन्वॉल्व कर दिया। आजादी के बारे में लड़ना हमारा अधिकार है। उस तरह आजादी के लिए जो भी कुछ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, नेशनल अप्रोच के आधार से हमें जो इंटेलेक्चुअल सोच होनी चाहिए, वह भी डेवलप होनी चाहिए। इस आधार से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा प्रायोरिटी देकर हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही बेसिक और सार्वत्रिक तरह से प्रयास कर दिए। स्वतंत्रता केवल अहिंसा और सत्याग्रह से भी नहीं मिली है। उस स्वतंत्रता के लिए एकदम रिवोल्यूशनरी अप्रोच से हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो वर्क किया है, वो बहुत ही तत्कालीन युवक के लिए और आज के युवक के लिए भी प्रेरणादायी है। उनका जो संदेश था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह जो संदेश है, तो युवा वर्गों में राष्ट्रीयता के बारे में, देश के बारे में जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए दिल से, वह प्रतिबद्धता डेवलप करने के लिए यह संदेश आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही डायरेक्टिव ऐसा माना जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने तत्कालीन हमारे जो क्रांतिकारक युवक थे, उनको ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ा लिया, और हमारी इंडिया के जो लोग इतर कंट्री में रहते हैं, उन लोगों को भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इम्पोर्टेंस उन्होंने बता दिया, और उन लोगों के सहकार्य के आधार से इंटरनेशनल लेवल पे और अपने नेशनल लेवल पे उन्होंने जो वर्क किया है, वह भी हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारा मुझे भगवान बिरसा मुंडा, उनका बुलबुला ब्रिटिश के अगेंस्ट था। एक आदिवासी लीडरशिप का व्यक्ति बड़े सोच के आधार से अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान और अपने अधिकार के लिए कैसा उठाव कर सकता है, वह अगर देखने का है तो बिरसा मुंडा की ओर हमें देखना पड़ेगा। सिद्धू मुर्मू हो, कान्हू मुर्मू हो, उनके नेतृत्व के आधार से उन्होंने जो मूवमेंट चलाई, हमारे सोसाइटी में जो डिवाइडेशन होते जा रहा है, वो बहुत ही गलत बात है। हमारी सोसाइटी एक संग रहनी चाहिए,
धर्म के आधार से, जाति के आधार से, क्षेत्र भावना के आधार से सोसाइटी में डिवाइडेशन होना नहीं चाहिए। एक संगता के आधार से हमारी सोसाइटी की इंटीग्रिटी, हमारी राष्ट्र की एक संगता हम अभेद रखेंगे। देश को प्रायोरिटी देंगे, सोसाइटी को प्रायोरिटी देंगे। हमारी केवल सीमित व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट इसके बारे में सोचते समय हम हमारा योगदान सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कैसा दे सकेंगे, इस आधार से इस स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा लेके तुम्हें हमें प्रयास करने चाहिए, तुम्हें हमें अपनी लाइफस्टाइल डेवलप करनी चाहिए। अभी क्या होते जा रहा है, कुछ लोग इतना कंजेस्टेड माइंड के बनते जा रहे हैं, इतना पर्सनलाइज्ड नेचर के बनते जा रहे हैं, उनको खाली हमारा जो स्वार्थ, हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें ही वो रुचि लेते हैं। किसी को वो सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में उनको लेना देना ही नहीं है। ऐसे जो पर्सनलाइज्ड लाइफ होती जा रही है, कंजेस्टेड और नैरो माइंड की जो लाइफस्टाइल बनती जा रही है, वो बहुत ही घातक है। हमें जो मिला है उसका बेनिफिट समाज को भी होना चाहिए। केवल हम अपॉर्चुनिटी नहीं सोचने वाले, हम समाज के लिए उपलब्धियां ही क्रिएट करेंगे। इस आधार से हम सोचने का प्रयास करना चाहिए। इस एटीट्यूड के आधार से हमारी डेवलपमेंट करते समय सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी हम संवेदनशील रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती जाएगी, इसका हम ख्याल रखेंगे। इस आधार से आपने अपना आयुष्य, अपना लाइफ डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसी भावना इस वक्त मैं व्यक्त कर देता हूँ। यहाँ आपके लिए टिफिन आया है, आपकी गड़बड़ मुझे समझ में आती है, बहुत ही टाइम हो गया, आपने सबने मुझे सुन लिया, इसलिए आप सभी के आभार मानकर मैं मेरे विचार यहाँ पूर्ण विराम।